यह एक साधारण गांव की कहानी है जहां एक गरीब परिवार अपनी कठिनाइयों के बावजूद खुशहाल और संतोषजनक जीवन जीता था। इस परिवार में एक बुजुर्ग दादी, उनका बेटा मोहन और उसकी नई बहू राधा रहती थी। राधा एक बहुत ही विनम्र और सहनशील लड़की थी, जिसने शादी के बाद से ही घर के सभी काम अपने कंधों पर ले लिए थे। वो न केवल मेहनती थी बल्कि उसमें दयालुता और ईमानदारी का गुण भी था। गांव के लोग राधा की तारीफ करते नहीं थकते थे क्योंकि वह किसी भी परिस्थिति में शिकायत नहीं करती थी। मोहन एक किसान था जो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके घर का गुजारा करता था। हालांकि गांव में मौसम की अनिश्चितता और सूखे की समस्या के कारण उनकी फसल अक्सर बर्बाद हो जाती थी। मोहन और राधा ने सोचा कि मेहनत से ही उनकी स्थिति में सुधार आएगा, इसलिए वे दिन रात खेत में काम करते। राधा ने खेती के साथ साथ सिलाई बुनाई का भी काम शुरू कर दिया था। इससे जो थोड़ी बहुत कमाई होती, उससे वे दिन प्रतिदिन का खर्च चलाते। एक बार जब गांव में बहुत बुरा सूखा पड़ा और फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गईं, मोहन और राधा निराश हो गए। उनके पास अब न खाने को अनाज था और न ही पैसे। एक दिन राधा पास के गांव में अनाज की खोज में जा रही थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो बहुत ही कमजोर और थकी हुई थी। राधा ने उसे सहारा देकर बैठाया और अपनी पोटली से खाने का थोड़ा सा हिस्सा उसे दे दिया। बूढ़ी औरत ने आभार प्रकट करते हुए राधा की तारीफ की और कहा, बेटी, तू बहुत अच्छी है। मैं तेरे अच्छे स्वभाव से बहुत खुश हूँ। तुझे अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। राधा ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और अपनी राह पर चल पड़ी। पर बूढ़ी औरत ने राधा को रोककर कहा, बेटी, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुझे एक आशीर्वाद देती हूँ। यह एक जादुई गाउन है। इसे पहनकर तू जो चाहेगी वह मिल जाएगा, लेकिन इसका उपयोग केवल जरूरत के लिए करना। बूढ़ी औरत ने उसे गाउन दिया और आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। राधा ने घर लौटकर वो गाउन अपने कमरे में रख दिया और इस बारे में मोहन को कुछ नहीं बताया। वह नहीं चाहती थी कि उसे जादू टोने जैसी चीजों में विश्वास हो। अगले दिन मोहन की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। राधा को समझ नहीं आया कि क्या करे। उसे फिर से उस जादुई गाउन की याद आई। राधा ने गाउन को पहनकर भगवान से प्रार्थना की कि उसके पति की तबीयत ठीक हो जाए। उसकी प्रार्थना सुन ली गई और मोहन की तबीयत में सुधार होने लगा। राधा को अब विश्वास हो गया कि वह गाउन सचमुच जादुई था। राधा ने समझ लिया कि इस गाउन का सही उपयोग करना उसकी जिम्मेदारी है। उसने फैसला किया कि इसका उपयोग केवल कठिन समय में ही करेगी और किसी भी स्थिति में इसका दुरुपयोग नहीं करेगी। जब गांव में भयंकर अकाल पड़ा, राधा ने गाउन पहनकर अपने परिवार के लिए अनाज की प्रार्थना की और उसे अनाज मिल गया। इस प्रकार राधा ने गाउन की शक्तियों का उपयोग न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि गांव वालों के कल्याण के लिए भी किया। धीरे धीरे राधा ने अपनी मेहनत, धैर्य और गाउन की मदद से परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया। उसने अपनी कमाई से गांव में एक छोटा सा स्कूल भी बनवाया ताकि गांव के बच्चे पढ़ लिख सकें। राधा की मेहनत और उसकी समझदारी से गांव वालों को भी प्रेरणा मिली और उन्होंने भी अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना शुरू किया। कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर आपके पास कोई विशेष शक्ति या वरदान है, तो उसका उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। राधा ने अपने परिवार और गांव की खुशहाली के लिए जादुई गाउन का सदुपयोग किया। उसकी अच्छाई, ईमानदारी और कठिन परिस्थितियों में सकारात्मकता ही उसकी असली ताकत थी, जिसने उसे और उसके परिवार को खुशहाल बना दिया।